मरे हुए इंसान की कोई औकात नहीं होती है। मरे हुए इंसान की कोई औकात नहीं होती है। मिट्टी को तो बस मिट्टी की तलाश होती है। अजीब कशमकश है इस दौर ए सियासत में। अजीब कशमकश है इस दौर ए सियासत में। लावारिस को कफन तो मिला है पर ज़मीन नसीब नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर करारा प्रहार करने वाला चैनल एवीएन न्यूज प्लस। आज हम बात करते हैं उस जिस्म की जिसको सब कुछ मुयस्सर होता है, संवेदना, लोगों की तरस, लेकिन 2 गज जमीन नसीब नहीं होता। कारण है कि कब्रिस्तान के जो संचालक हैं उन्होंने पहरा बिठा दिया है कि किसी भी लावारिस लाश का कफन दफन उनके कब्रिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए वह सुरक्षित किया गया है। कहीं ऐसा न हो किसी हिंदू का दफन हो जाए। अब बड़े कशमकश में है समाज सेवी बरकत अली, और वह घाटों पर लावारिस लाशों का दफन जब करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो उनको कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन कब्रिस्तान की तरफ जैसे ही रुख करते हैं वहाँ पर लोग ऐतराज जताते हैं। आज अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी ईशा प्रिया से मिल करके उन्होंने इस वेदना को व्यक्त किया और मांग किया कि उनको सरकारी जमीन का एक टुकड़ा दिया जाए, जिससे जो लावारिस लाशें उनके हाथ तक पहुंचती हैं उनको 2 गज जमीन वह मुयस्सर कर सके। अजीब स्थिति है इस बहुमंजिली इमारत वाले कंकड़ पत्थर के शहर का कि मरने के बाद लोगों का अगर अता पता नहीं चल पा रहा है तो उनको 2 गज जमीन मुयस्सर नहीं हो रहा है। एक शेर और याद आ रहा है इस बात पर कि लावारिस लाशों को कफन मिला पर जमीन नहीं मिली। इस शहर के भीड़ में बस एक गहरी खामोशी मिली। कफन दफन की रस्मों पर भी लग गए पहरे। कफन दफन की रस्मों पर भी लग गए पहरे। लगता है इंसानियत की भी कोई मियाद तय हो गई है। बहरहाल हम रुख करते हैं अंबेडकर नगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर जिला अधिकारी से मिलने के बाद समाज सेवी बरकत अली एवीएन न्यूज प्लस से इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या कुछ बात कर रहे हैं। सुनते हैं उनकी बात। बरकत भाई, अभी आपकी मुलाकात जिलाधिकारी मैम से हुई, क्या कुछ मांग आपके द्वारा किया गया? हमारे द्वारा लावारिस शवों का जो है अंतिम संस्कार जिस धर्म का होता है उस धर्म से करते हैं। तो कभी कभी समस्याएं, जब मुस्लिम का लाश अगर हमको मिलता है तो कब्रस्तान में, जहाँ अकबरपुर में जो कब्रस्तान है, इसमें जो है कब्रस्तान की कमेटी के लोग जो है कफन दफन करने से मना करते हैं। तो उसी विषय में हमने कहा कि मैम कहीं ज़मीन अगर उपलब्ध हो जाती तो लावारिस शव जो मुस्लिम के हैं और जो हिंदू का है तो दोनों का वहीं पर अंतिम संस्कार हम कर रहे हैं, वही करते हैं। ज़मीन की मांग की, लावारिस शव की ज़मीन की मांग के लिए हम आए थे। क्यों मना करते हैं कब्रिस्तान? अब वो लोग कहते हैं कि जो है आप जो है हिंदू ले आके दफना दिए हमारे कब्रिस्तान में, जो कि हम लोग पहचान करने की कोशिश करते हैं कि अगर मुस्लिम की है तो मुस्लिम की रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो जाए, और हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार है। लेकिन उन लोगों के दिमाग में कुछ है कि नहीं, आप जो है कब्रिस्तान में, हम लोग के कब्रिस्तान में मुसलमान ही दफना। हमने कहा घाट पे कभी कोई नहीं पूछा कि कोई मुसलमान को आपको ले जला दी। भाई गुनाह है, हम भी सोचते हैं कि जिस धर्म का है उसी धर्म के हिसाब से उसका हो जाए। अगर मुसलमान है उसके जनाजे की नमाज हो, उसका जो है अजान हो, उसका जो है जिस तरह से होता है उस तरह से। और घाट पे जो हमारे हिंदू भाई अगर कोई लावारिस रहता है तो उनका भी इसी तरह से मैं अंतिम संस्कार करता हूँ। तो वही समस्याएं आ रही हैं कि कब्रिस्तान में हमने कहा कि अगर कहीं ज़मीन सरकारी मिल जाती है मेडिकल कॉलेज के आरी बगल, तो वहीं शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों एक जगह पे हम करेंगे तो हमको कोई थोड़ा सा जो परेशानियाँ आती हैं उससे थोड़ा हमको निजात मिलेगा। क्या कहा जिला प्रशासन? उन्होंने कहा कि ये जो कब्रिस्तान सार्वजनिक है उसमें किसी का कोई हक नहीं होता है। हम बात करते हैं, एडीएम साहब आपके से मिलेंगे, आपसे बात करेंगी। और शहर में हमसे पूछी कहाँ चाहिए आपको, हमने कहा तो शहर में मिल जाए कब्रिस्तान। घाट के लिए तो नहीं दिक्कत आती, घाट तो किसी घाट पे लेके चले जाते हैं। सरकार कब्रिस्तान की समस्या ज़्यादा है। कहीं ठीक है, अकबरपुर में कहीं कब्रिस्तान जो सार्वजनिक होगा आपको बताया जाएगा, और जो वहाँ पे समस्या उत्पन्न करेगी और उसको प्रशासन अपने हिसाब से देखेगा।
अजीब कसमकस है इस दौर ए सियासत में, लावारिस लाशों को कफन तो मिला पर 2 गज जमीन नसीब नहीं होती। यह स्थिति है अंबेडकर नगर का कि समाज सेवी बरकत अली जो लावारिस लाशों का कफन दफन करते हैं, लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के संवेदनहीनता का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि लोग 2 कदम आगे बढ़ करके उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाथ ऊंचा कर ले रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। कौन कदम आगे बढ़ाएगा जब यह तय नहीं हो पाएगा कि लाश जो हाईवे पर मिली है, चेहरा कुचल दिया गया है एक्सीडेंट के दौरान, उसका अंतिम क्रिया कैसे हो। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि यह दिल को झकझोर देने वाला मुद्दा है। यह कहीं न कहीं मानवीयता को चुभोने वाला मुद्दा है। आपकी राय क्या है, आप जरूर अवगत कराएं। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।